नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से बाहर आने के लिए तरह तरह के तिगड़म अपना रहे हैं, पर इसी बीच एक ऐसा एक्शन हो गया है कि अब केजरीवाल तो क्या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी नप गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इस चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल है और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे, अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो दोहरी मुसीबत तो केजरीवाल के सामने आग खड़ी हो ही गई है, पर इस चार्जशीट से जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो केजरीवाल ने कैसे चालाकी से भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाले को कैसे अंजाम दिया, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, ये चार्जशीट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी को ज्वालामुखी के ऊपर मुहाने पर जाकर रख दिया गया है। वो पूरी तरीके से आफ्टर दिस चार्जशीट केजरीवाल का केस जो है ओपन एंड शट है। मतलब प्रथम दृष्टा ही दिख रहा है कि ये कोई कट्टर ईमानदार नहीं, भयंकर बेईमान आदमी है, बड़ा शातिर भ्रष्ट, ये साफ दिख रहा है। वह कहानी थी ना रंगा सियार की, कि नील में गिर जाता है उसका, सियार का रंग नीला हो जाता है और जंगल में चला जाता है, बोलता मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ हूं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था, मैं कृष्ण भगवान का अवतार हूं, हैं? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, यही कहता था ना। लेकिन सुरंगे सियार की तरह जब बारिश हुई तो रंग जो है उसका छूटने लगा, तो जानवरों को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। दौड़ाया तो जंगल से बाहर ही कर दिया गया। तो बारिश का मौसम है और ये बारिश जो है लेकर के आई है ईडी अपने 8th चार्जशीट में। भाई, आपने तो नहीं दिया, फोन का पासवर्ड कहा नहीं देंगे, अच्छा क्या होगा उससे? अब तो देना पड़ेगा। कारण भाई, तुमने जिससे चैटिंग की तो तुम्हारे फोन में तो है ही, जिसको भेजा उसके फोन पे भी है ना, वही पकड़ा गया है। विनोद चौहान है, विनोद चौहान जो है वो खोपचे में आ गया ईडी के। इस बार चार्जशीट के अंदर व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट डाले गए हैं। जैसे विजय नायर था वैसे विनोद चौहान है, कि कैसे वो जो है दिल्ली जल बोर्ड में ट्रांसफर पोस्टिंग, ये वो सब कुछ जोक्स भी शेयर करता था, हैं? हैप्पी बर्थडे भी करता था, मेरे बड़ी नजदीकियां उसके व्हाट्सएप से ये निकला। मतलब केजरीवाल का सगा था। और उसके बाद मालूम चला कि तो हवाला ऑपरेटर के साथ भी बातचीत कर रहा था। हवाला ऑपरेटर से बातचीत कैसे होता है? पैसे को ट्रांसफर करवा रहा था दिल्ली में बैठे बैठे। कैसे ट्रांसफर होता है? आजकल नया तरीका निकला है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये क्या है, कैसे, ये फोटो का मतलब क्या है? चार्जशीट में बताया गया है कि उसमें नोट्स के फोटो मिले हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने बताया कि हवाला ऑपरेटर्स जो है वो करते क्या है कि हैदराबाद का हवाला ऑपरेटर वो कहेगा ठीक है 4 लाख रुपए आप वहां से उठा लीजिए, तो वो भी आप अनजान आदमी के पास जाएंगे तो कैसे उठेगा? तो हवाला ऑपरेटर एक 10 रुपए के नोट का नंबर वो फोटोग्राफ लेगा
आपको भी व्हाट्सएप पे करेगा और जो वहां डिलीवर करने वाला पैसा है वो भी। आप उस नंबर को लेकर के जाएंगे, आपसे वो कुछ पूछेगा भी नहीं कि कितना देना नहीं देना, उसको सब मालूम है, वो पैसे मिल जाएगा। ये सब के सब मिले हैं इसके पास। मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे, कह रहे थे एक चवन्नी नहीं मिला। अब लीजिए, अब लीजिए क्या कहा गया है इस चार्जशीट में। आगे आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। चार्जशीट में साफ साफ कहा गया कि कॉन्स्पिरेटर है ये जो शराब घोटाला हुआ बिना इसके बगैर हो ही नहीं सकता था। शुरू से लेकर अंत तक, पॉलिसी बनाने से लेकर पैसे के 1 2 का 4 4 2 का 1 करने तक केजरीवाल ऊपर से लेकर नीचे तक इन्वॉल्व है। यह अपने चमचों, अपने चट्टे बट्टों के जरिए काम कर रहा था और उसके बाकी पूरे जो है सबूत है। आरोपी बनाया गया है आम आदमी पार्टी को 38। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आरोपी नंबर 38 क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के नाम पे ये नेशनल कन्वीनर भी जाएगा, ये आतिशी भी जाएगी, ये सौरभ भारद्वाज भी जाएगा, दुर्गेश पाठक भी जाएगा, ये सब जेल जाएंगे। यू मार्क माय वर्ड। और ये क्यों जाएंगे? ये केजरीवाल ने इन लोगों का नाम लिया है, खुद को बचाने के लिए इन लोगों को निपटा दिया। और ये बात हमने बहुत पहले कही थी कि कोर्ट के अंदर जिस दिन वो भाषण दे रहा था, पूछताछ चल रही थी कि विजय नायर को कौन जानता है, विजय नायर आपके साथ काम करता था। जब ईडी की तरफ से कहा गया तो केजरीवाल ने कहा कि मैं नहीं जानता, वो पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता है, यही बयान आया था उनका। और वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और वो दोनों भी कोर्ट में बैठे हुए और बगल में सुनीता भाभी भी बैठी हुई। आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज का चेहरा देख रही है, सौरभ भारद्वाज उसका चेहरा देख रही है, बाबू तो गए हम लोग, निपट गए, ये हमारे आका ने हम लोग को निपटा दिया। फिर दोनों मिलकर के भाभी की तरफ देखे, भाभी बिल्कुल कोल्ड फेस बना करके बैठी हुई थी कि बहुत माल खाए हो, अब भुगतो। ये चार्जशीट में बताया गया है। चार्जशीट में बताया गया कि 100 करोड़ रुपए लिए गए, 100 करोड़ रुपए की डिलीवरी हुई है और गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए भेजा गया। और यह भी बताया गया कि 18 खेप में भेजा गया है। केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच डायरेक्ट रिश्ता और विनोद चौहान का डायरेक्ट रिश्ता हवाला ऑपरेटर्स के साथ, बैंक नोट, सीरियल नंबर, व्हाट्सएप चैट, इन सब का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है चार्जशीट के अंदर में। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो जो कोई भी ये सोच रहा होगा केजरीवाल में 1% में बिलीव कर रहा होगा, आज अपने भ्रम को तोड़ लो। आपको इस रंगे सियार ने बहुत कायदे से बेवकूफ बनाया है। जिसके समर्थक हैं, जिनको लगता है कि नहीं इनको जो है बदनाम किया जा रहा है, जबरदस्ती जेल में अभी भी वक्त है, सच्चाई को स्वीकार करो। और यह भी कहा गया कि हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे प्रोसेस को छिपाने की भी कोशिश की। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। 171 फोन ऐसे थोड़े लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे। 171 फोन, सब आईफोन, लाख सवा लाख का होता है, मैं तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन बड़ा महंगा होता है ये। तो आप ये समझिए 1 करोड़ 70 लाख के आसपास, ऑन एवरेज 1 लाख रुपए भी मान ले, 1 करोड़ 70 लाख रुपए को तुमने हथौड़ी मार करके यमुना में फेंक दिया। फोनों की चटनी बना दी, फोन की चटनी बना दी। तो 171 1 करोड़ 71 लाख रुपए तो किसी को भी कलेजा फटेगा, लेकिन जान बचानी है तो फिर क्या करना है, तो यह भी बताया गया। विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट्स मिले, 1 2 नहीं, काफी, वही जो मैंने बताया नोट का स्क्रीनशॉट। और किसको भेजता था? तो चरणप्रीत को भेजता था और चरणप्रीत वहां से पैसे लेता था और वहां बांटता था।
दिस वॉज द मॉडस ऑपरेंडी। डील केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये विजय नायर डील स्ट्रक करते थे और ये प्यादे पैसे की हेराफेरी करते थे। इसलिए ये आकर के कहता था 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। भाई मिलेगा कैसे, तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा है। इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हो भाई, यही तो तुम दावा करते हो, पढ़े लिखे हो, तो कैश तुम अपने घर में थोड़े रखोगे। आगे क्या बताया गया कि ये जो उसके यहां से जो स्क्रीनशॉट्स, नंबर वगैरह सब जो मिले, और जो आईटी का जो रेड हुआ था गोवा के अंदर, वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सीबीआई के रेड में जो कुछ जानकारी मिली, ये सब चीज उससे जो है वो, तो चौहान जो है वो क्या कर रहा था, टेक्निकल टर्म्स में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसकी हेराफेरी, पैसे को इधर से उधर पहुंचाने का काम कर रहा था। तो पैसा तो आ ही गया, और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए। मैं चाहूंगा कि भाई ईडी वाले और सीबीआई वाले बोलें कि आम आदमी पार्टी के लिए हो तो रहा था, लेकिन उस पैसे से किसके पोस्टर्स बन रहे थे, किसका वीडियो चल रहा था, होर्डिंग में नाम किसका था, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो वही है। तो देश के भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही तो फोटो हर जगह लग रहा था। तो इधर से कान पकड़िए या इधर से कान पकड़िए, कान तो पकड़ाएगा वही। तो केजरीवाल जो है उसमें भी जाएंगे। अब हवाला के जरिए जो है ये, और हवाला के जरिए वही पैसा आ रहा है, ये कैसे मालूम कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो ये जो विनोद, आजकल पंचायत चल रहा है वेब सीरीज, सुनते हो विनोद, है ना, वो चल रहा है, वही विनोद है ये। विनोद जो है वो अभिषेक बोइनपल्ली से जो बातचीत की, उसके फोन पे जो व्हाट्सएप चैट हो रहा है, तो अभिषेक बोइनपल्ली कौन, वो शराब मालिक। तो शराब मालिक को कह रहे भाई पैसे भिजवाओ, किसको भिजवाओ, हवाला के पास भेजो, उसके साथ भी बातचीत, फिर उसके बाद नोट, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद यहां चंद्रप्रीत के पास वहां डिलीवरी हो रहा है। ओपन एंड शट केस है ये, ओपन एंड शट केस है। आगे 45 करोड़ रुपए का बंदरबाट करने में चंद्रप्रीत की अहम भूमिका है। वही दे रहा था पैसा केजरीवाल। 7 स्टार होटल, जिसमें जो कमरा नहीं उसको स्वीट कहते हैं, उसमें प्राइवेट जकूजी भी था, बाहर ओपन छोटा सा, जो कहते हैं स्विमिंग पूल, छोटा सा कमरे के पास, उस तरह का अय्याशी। कहां से पैसा आ रहा था चरणप्रीत के पास, तो हवाला का पैसा। ये सब कहानी सुनाते हुए अच्छा नहीं लगता। करोड़ों लोगों ने आशा, उनकी आशा जगी थी कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो लग रहा था कि ये लोग कुछ करेंगे। उसी गंदगी को में ये लोग, देखिए क्या कर रहा है ये लोग। अच्छा, चरणप्रीत के बैंक अकाउंट में आम आदमी पार्टी का पैसा ये आज आया है, मैं पहले ही बता रहा था कि भाई बाकायदा सैलरी इसके पास जाती थी, वो सब भी मिला है। और सबसे बड़ी चीज, केजरीवाल ने इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। गलत आंसर दे रहा है। पूछा जाता है भाई कौन है विजय नायर, मतलब मैंने जानता नहीं मैं, और दिन भर उसके पास बैठा रहता था, उसके ऑफिस में ही बैठा रहता था। जितने रिपोर्टर्स हैं, जो भी है, कोई बोलेगा नहीं। ये बेईमानी मीडिया वालों की, आम आदमी पार्टी के को कवर करने वाले तमाम लोगों को लाइव में खड़े होकर के बताना चाहिए कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच क्या रिश्ता था। कोई बताएगा नहीं, कोई लोग जानते नहीं है। विजय नायर की साख पार्टी में पकड़, उसकी अहमियत, ये लल्लू पंजू जितने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा। दो ही, एक विभव और एक विजय नायर। भाई विजय नायर को इसने एक मंत्री को बोला कि खाली करो मकान, विजय नायर रहेगा इसमें। जो मकान मंत्री के लिए है उसमें ही रह रहा था।
बिना मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से तो काम होता नहीं है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में सबूत नष्ट किए गए हैं। और ये सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, ये सब पॉइंट ऐसा है जो मैंने कहा कि ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। वो जज लोग सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, बेल नहीं देंगे, तिहाड़ में ही रहो। लंबा न पकाए। विनोद चौहान ने हवाला के जरिए 25.5 करोड़ रुपए इसने ट्रांसफर किए हैं। अकेला विनोद चौहान 18 खेप में। और जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप चैट से तो पूरा क्लियर है कि इन दोनों में बड़ी प्रगाढ़ता थी, दोस्ती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता था, दोस्ताना मैसेज जोक वोक भी डालता था। और सिर्फ एक तरफा नहीं, केजरीवाल का भी मैसेज आ रहा है, श्योर, यस, है। और चैट में वो पकड़ा गया है सारी चीजें। एक और बड़ी बात, विनोद चौहान के फोन में कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो इन तमाम दावों के पुख्ता करती है। फोटोज के अनुसार बैंक नोट के सीरियल नंबर रेड में जब्त किए गए नोट के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं। कोई शक शुबा नहीं है। मैंने बहुत ही माइन्यूटली, मैंने आपको 2 दिन 3 दिन पहले कहा था कि सीबीआई ऐसे गिरफ्तार नहीं करती किसी आरोपी को। और अगर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, इसका मतलब है एजेंसीज के पास हार्डकोर सबूत, अकाट्य सबूत जो है वो उन लोगों के पास मिल गया है। अब एक बात और है, ये कोई अशोक कौशिक है। उन्होंने अपने बयान में पुष्टि की है कि उसने अभिषेक बोयिनपल्ली के निर्देश पर विनोद चौहान को 2 बैग नोट से भरा हुआ वो दिया था। क्या बच गया कट्टर ईमानदार जी? मोदी फंसा रहे हैं, अमित शाह फंसा रहे हैं, तो अमित शाह ने भेजा था विनोद चौहान को। ये मोदी का आदमी है विजय नायर, हैं? ये चरणप्रीत को बीजेपी वाले ने गोवा भेजा था। हाँ, पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया आप लोगों ने। दिल्ली का बच्चा बच्चा जान रहा है क्या घोटाला हुआ है। बस घोटालेबाज इतने शातिर, पढ़े लिखे, इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके। अगर ये जॉब कर रहा होता केजरीवाल तो आज इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन ईडी में रह करके कर रहा होता। हाँ, और आपने तो अपने हिसाब से सारे गोटे फिट कर दिए थे कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक बात थी कि अगर घोटाला हुआ है तो हार्ड कैश मिलना जरूरी है, सबूत मिलना जरूरी है। और इसलिए ये चिल्लाते रहते थे कि कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला। कैश नहीं मिला, ये बात सही है, लेकिन बाकी जो मिला वो कैश ना मिलने से कहीं ज्यादा जोरदार सबूत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने अपने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। 209 पन्नों की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया। ईडी ने सबूत के तौर पर चैट भी कोर्ट में पेश किए। चार्जशीट में बैंक नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। इस एक्शन पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।